थ्योरम 5.8 इन ए मीट्रिक स्पेस XD एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। ये मीट्रिक स्पेस XD है जिसमें ये सेट X है, इसमें ओपन स्फीयर ले लेते हैं। सपोज ये हमने ओपन स्फीयर ले लिया, जब इसका सेंटर भी कोई ना कोई, इसका सेंटर हमने A मान लिया और उसका नाम रख दिया हमने SRA। तो हम क्या लिखेंगे, लेट SRA बी एनी ओपन स्फीयर इन मीट्रिक स्पेस XD। हमने इस स्फीयर जो ये सेट है इसको ओपन सेट प्रूव करना है। और किसी भी सेट को ओपन सेट कैसे प्रूव करते हैं कि उसके हर एक पॉइंट का हम दिखा देते हैं कि उस हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन स्फीयर है जो इसके अंदर कंटेन्ड है। लेट X बिलोंग्स टू SRA बी आर्बिट्रेरी। अब इसका मतलब क्या बनेगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन X एंड A होगा वो लेस देन R आएगा। DXA इज लेस देन R बाय डेफिनेशन ऑफ SRA। यानी यहां से जो डिस्टेंस देखेंगे ये डिस्टेंस इस पूरे R से कम आएगी। तो अगर हम इस R में से घटा दें तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसी डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस पर दिखाई देगी हमारे पास इतनी सारी डिस्टेंस, ये इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R1 एंड लेट R1 इक्वल टू R माइनस में DXA, और ये पॉजिटिव आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इस X पॉइंट के लिए जो ओपन स्फीयर की शर्त थी हमें, वो क्या ले लेंगे, उसका रेडियस हम ये R1 लेके चल पड़ेंगे, इतनी सारी डिस्टेंस। तो हम ये एक ओपन स्फीयर दिखा देंगे, ये जो ओपन स्फीयर आएगा वो इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। देयरफॉर वी हैव एन ओपन स्फीयर SR1X सेंटर्ड ऑन X रेडियस R1। हम इसको प्रूव करेंगे कि ये अंदर कंटेंट है। वी शैल प्रूव दैट कि SR1X इज ए सबसेट ऑफ SRA। इसका हर एक पॉइंट हम इसमें दिखा देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो इसका पॉइंट लेते हैं कोई, यानी इस स्फीयर का हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज Y ले लिया हमने, कहीं पर भी ले सकते हैं। सपोज ये Y है, लेट Y बिलोंग्स टू SR1X बी आर्बिट्रेरी। इसका मतलब क्या बना कि डिस्टेंस बिटवीन Y एंड X इज लेस देन R1। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमने प्रूव यह करना है कि ये जो Y है वो इस SRA में A में है। वो कब आएगी, जब Y की A से डिस्टेंस R से कम आए। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन Y एंड A, इस पे लगाते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू DYX प्लस में DXA। अब जो DYX है वो है हमारे पास लेस देन R1, तो यहाँ लिख दिया हमने लेस देन R1 और ये एज इट इज। अब R1 प्लस DXA देखिए यहाँ से वो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू R, तो इसको लिख देंगे इक्वल टू R। यहाँ से क्या शो हो रहा है कि DYA लेस देन R, तो देयरफॉर Y बिलोंग्स टू SRA। क्योंकि A से डिस्टेंस R से कम है तो SRA में आएगा, यानी Y हमने लिया था यहाँ पे और इसकी डिस्टेंस हमने A से मेजर करके देखी तो वो इस R से कम आती है। तो देयरफॉर जो Y एलिमेंट लिया था हमने SR1X का, वो सबसेट हो गया इस SRA का। और यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो ये स्मॉल x है ये इसका बन गया इंटीरियर पॉइंट। ऑफ SRA, और ये x हमने SRA का ही कोई भी पॉइंट लिया था हमने, x इस SRA का ही आर्बिट्रेरी पॉइंट था और ये इसका इंटीरियर पॉइंट प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर क्या शो हो रहा है कि जो SRA है वो एक ओपन सेट हो गया। अब हमारे पास थ्योरम नंबर 5.9, लेट XD बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट G ऑफ X
इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास ये x है और इसमें आपके पास कोई भी ओपन सेट है G, ये नॉन एम्प्टी है, तो ये ओपन है, तो इट मीन्स इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, एंड कन्वर्सली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स देन G इज ओपन। तो प्रूफ देखिए, तो लेट XD बी ए मीट्रिक स्पेस, और उसमें हमने ले रखा है नॉन एम्प्टी सबसेट G, एंड लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X। अब पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये ओपन है, हम इसको ओपन मान लेते हैं, लेट G इज ओपन। तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो देयरफॉर फॉर एनी x इन G, यानी G के हर एक पॉइंट के लिए देयर एग्जिस्ट करेगा एक ओपन स्फीयर SRX, सच दैट क्या लिखेंगे हम कि x बिलोंग्स टू SRX एंड SRX विल बी सबसेट ऑफ G। अब हम इस पे कर लेते हैं यूनियन, ले लेते हैं कि फॉर ऑल x की अगर बात करें तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ, इसको हमने सेट बना दिया और लिख दिया x बिलोंग्स टू G, यानी जितने भी x थे सभी की हमने कर दी यूनियन, तो आपके पास ही पूरा G बन जाएगा वापस। अब सब सेट बनने के बाद यहाँ पे एलिमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, सबसेट ऑफ, और ये SRX जितने भी थे उनका भी हमने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। कंडीशन वही है कि x बिलोंग्स टू G, यानी पहले एलिमेंट के लिए पहला स्फीयर, दूसरे दूसरा स्फीयर, इस तरह से जितने भी हमारे पास इसमें x थे उन सभी के लिए हमने स्फीयर लेते गए और ये उनकी यूनियन बन गई। सबसेट ऑफ, ये तो G है तो G का G रहेगा, तो ये क्या बन गया, इट इज इक्वल टू G, सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ SRX, x बिलोंग्स टू G, सबसेट ऑफ G। तो देखिए G सबसेट ऑफ दिस यूनियन एंड दिस यूनियन इज सबसेट ऑफ G, तो देयरफॉर G इज इक्वल टू दिस यूनियन। मतलब G क्या बन गया, उसी पॉइंट्स के ऊपर जो सेंटर्ड ओपन स्फीयर्स हैं जो उसके अंदर कंटेंट थे उन्हीं का यूनियन बन गया। तो हम क्या लिख देंगे कि हेंस G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं, इसमें हम क्या लेके चलेंगे कि G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, G इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। तो देयरफॉर G इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यूनियन SRX, x बिलोंग्स टू G, क्योंकि यूनियन भी स्फीयर्स का हुआ, जो स्फीयर्स उसके अंदर कंटेंट है तो इनका सेंटर भी उसके अंदर कंटेंट होगा, तो वो ओपन स्फीयर्स का हमने यूनियन लिया है। हमने प्रूव करना है कि G ओपन है, तो ओपन करने लिए क्या दिखाएंगे कि G इज द नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो हम G का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, नाउ लेट x बिलोंग्स टू G बी आर्बिट्रेरी, यानी इस G में हमने कहीं पर भी एक x ले लिया जो इसका एलिमेंट है, तो हमने क्या शो करना है कि इस x के ऊपर सेंटर्ड एक हमारे पास ओपन स्फीयर आएगा और वो ओपन स्फीयर कंटेंट होगा G में। तो देखिए x G में, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि G इज द यूनियन ऑफ दीज ओपन स्फीयर्स, तो x बिलोंग्स टू वन ऑफ देम, तो देयरफॉर तो x बिलोंग्स टू SR, हम यहाँ पर पर्टिकुलर कोई स्फीयर ले लेते हैं, सपोज SRA फॉर सम A बिलोंग्स टू G। अब देखिए S इसमें है, लेकिन हमने क्या करना है, x के लिए एक ओपन स्फीयर बनाना है जो कंटेंट होगा G के अंदर। तो यहाँ से देखिए कि हमें क्या दिखाई दे रहा है बाय डेफिनेशन कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड A इज लेस देन R, यानी सपोज ये हमारे पास एक ओपन स्फीयर है, ये इसका नाम रखा हमने SRA।
तो इसका जो सेंटर है ए, इनकी जो डिस्टेंस है, जो रेडियस होगी आर, उससे लेस देन होगी। अब हम इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। जो आर माइनस में डी एक्स ए आएगा उसको हम ले लेते हैं R1 और ये आपके पास पॉजिटिव आएगा। यानी R1 डिस्टेंस कौन सी आएगी कि इसमें से अगर ये डिस्टेंस घटा दे तो हमारे पास इतनी डिस्टेंस बचती है। तो इतनी डिस्टेंस का हम एक ओपन स्फीयर बनाएंगे और वो दिखाएंगे कि वो कंटेंट है इस स्फीयर के अंदर। तो दिस स्फीयर विल बी रिक्वायर्ड स्फीयर। तो वी शैल प्रूव दैट SR1X ये रिक्वायर्ड स्फीयर है। तो इसको हम दिखाएंगे कि इट इज सबसेट ऑफ SRA। तो इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, इसका एलिमेंट इसमें शो कर देते हैं। तो लेट हमने लिया y बिलोंग्स टू SR1X बी आर्बिट्रेरी। तो दिस इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन y एंड x इज लेस देन R1। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये y किसको बिलोंग करेगा, SRA को। तो उसके लिए जो y की और a की डिस्टेंस है वो लेस देन R आनी चाहिए। तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन y एंड a, तो इसके लिए लगाएंगे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इट इज लेस देन इक्वल टू dyx प्लस में dxa। अब जो dyx है वो है लेस देन R1, तो हमने लगा दिया लेस देन R1 और प्लस में dxa। और R1 प्लस dxa यहाँ से देखें तो देखिए वो R के बराबर आता है, तो इट इज इक्वल टू R। तो यहाँ से क्या शो हो गया कि y बिलोंग्स टू SRA। y एलिमेंट था SR1X का, तो हमने शो कर दिया कि जो SR1X है इट इज सबसेट ऑफ SRA। और जो SRA है वो इसका सबसेट है G का। तो हमने एक ऐसा स्फीयर ढूंढ दिया जो सेंटर्ड है x के ऊपर और जो कंटेन है G के अंदर। तो हम लिख देते हैं हेंस वी हैव एन ओपन स्फीयर SR1X centered on X and contained in G। तो this shows that कि G is open।